वेलकम टू द न्यू डे न्यू ब्लॉग। और तो सुबह सुबह आज मतलब बाइक चलाते चलाते एक विशेष जगह आ गए हैं। और विशेष जगह क्या है, हम लोग के लिए तो नॉर्मली जगह है कि रेलवे ब्रिज को हमेशा हम लोग ऊपर से देखते हैं। आज हम सोचे कि सामने से आप लोग को पता चले पूरा नदी, क्योंकि नदी पूरा सूखा हुआ है। अब भाई जब पानी आता है तो पूरा यहाँ तक फुल रहता है। पूरा नदी अभी मेरे को लगता है बहुत दूर तक किया, पूरा बालू ही बालू है सारी हो। तो भाई इस ब्रिज से मेरा एक किस्सा है कि इस ब्रिज में मेरा गाड़ी पार्ट हो गया था। मैंने गाड़ी दो भाग में बट गया था और मेरा इंजन पहुंच गया था एकदम मिड ऑफ द ब्रिज में इंजन पहुंच गया था और गाड़ी पार्ट हो गया था, मतलब आपका ब्रिज से बाहर में। तो क्योंकि ब्रिज से आने जाने का रास्ता है नहीं है, तो हम लोग कम से कम 2 से 3 घंटे यहाँ पर फंसे रहे थे। तो आज ब्रिज मौका मिला देखने का, तो बोले चलिए इधर से गुजर रहे, तो बोले ब्रिज तरवाया जाए। और भाई ब्रिज से याद आया कि ये भी कम से कम नहीं भी तो 500 मीटर से कम का ब्रिज नहीं है। और दुनिया का सबसे बड़ा ब्रिज, मतलब इतना ऊंचाई पे बना हुआ चिनाब नदी में जो बन रहा है सबसे बड़ा ब्रिज, जो वैली को जोड़ देगा, कश्मीर को जोड़ देगा। औसम यार, नदी में खड़ा होकर ऊपर से चलाने का मज़ा कुछ डिफरेंट लग रहा है। तेज़ हो गया यार, मेरे को निकलने में देरी हो गई यार। इतना ड्यूटी करने के बाद नींद कहाँ खुलता है। 8 बजे के आसपास हो गया। ये आपका एक किस्सा ब्रिज से जुड़ा हुआ टाटा का है मेरा। टाटा में खड़काई नदी जब पूरा पीक पे रहता है बरसात का सीज़न में, तो पानी जो रहता है ब्रिज में, पूरा जो स्लैब बना हुआ ऊपर से नीचे तक, ये जो उसको उठाया हुआ है, उसका एंड पॉइंट तक पानी था। और गाड़ी का स्पीड दे दिया था 10 kmph, और 10 kmph में गाड़ी पार हो रहा था धीरे धीरे। वो भी क्या दिन थे। इस नदी में खास बात क्या है कि इधर छिछला है। जब हम रायगढ़ जाते हैं, इसी नदी पे दूसरा पुल उधर बना हुआ है, तो जब हम रायगढ़ जाते हैं तो उधर पूरा डीप है। इतना डीप है कि वहाँ नाव चलता है यार। वो जो हम एक रामचंडी मंदिर करके एक ब्लॉग डाले हुए हैं, वहाँ पर हम नाव में उस नदी पे, इसी नदी पे, सेम नदी पे मतलब गए हैं। और इधर पूरा छिछला पानी है। एक्चुअली उधर क्या प्रॉब्लम, उधर और एक नदी आके भी मिलता है यार, ये तो मेरे को याद ही नहीं था। उधर और एक नदी आके मिलता है, इसलिए वो पूरा डीप है और ये पूरा सूखा है। बताइए, बालू नहीं है, तो बालू का खदान लगा हुआ है। रोज़ एक बोरा ढो के अगर जाएगा, मकान खड़ा कर देगा वो 1 साल में। काश अब एक गाड़ी गुजरता तो हम ब्रिज के नीचे से एक शॉट लेते हैं, क्योंकि ब्रिज का आगे से तो बहुत शॉट लिए है। ब्रिज के नीचे से देखते हैं गाड़ी कैसा दिखता है। पर बैड लक, गाड़ी कोई आ रहा नहीं है, हॉर्न का आवाज़ सुनाई नहीं दे रहा है। वो कितना देर वेट करेगा भाई, चला जाए भाई। लकली ट्रेन गुजर रहा है और भाई ट्रेन का शॉट लेने का मौका मिल गया। यहाँ पर 20 पे 20 kmph दिया हुआ है। ब्रिज में 20 में जाना है, गाड़ी धीरे धीरे जाएगा, क्योंकि ब्रिज पे पूरा काम चल रहा है। डबल लाइन का भी काम चल रहा है, दो ब्रिज बन रहे, उधर से बनते हुए आ रहा है। अद्भुत अद्भुत अद्भुत। और नीचे से भाई गाड़ी को देख के मज़ा आ गया, एक नंबर। भाई किस्मत बहुत तेज था। कि ये शॉट लेने का मौका मिल गया। टोटल मिला के 59 वैगन होता है भाई। 59 वैगन पार होगा धीरे, वही 20 kmph मेंटेन हो रहा है। मास्टर ज़बरदस्त है, इसीलिए मस्त वो किया था कि ऐसा ब्रेक अप्लाई किया आगे से, यहाँ ब्रेक अप्लाई करने का ज़रूरत नहीं पड़ा। यहाँ आराम से गाड़ी आराम से 20 में जा रहा है। रूम आ गए उधर से, मस्त दाढ़ी बना लिए। इस बार सोचा थोड़ा सा मोच उच रखा जाए। कमेंट करना यार, मोच कैसा लग रहा है, सही लग रहा है कि नहीं। ज़्यादा अंकल टाइप तो नहीं लग रहा है ना। तो अभी खाना पीना बनाना है, अवेलेबल है, पर ड्यूटी जाहिर लेटी में लगेगा, क्योंकि कल 14 घंटा हो गया है। घंटा के हिसाब से चलता है, जिसका ज़्यादा घंटा वो ज़्यादा आराम करेगा, जिसका कम घंटा वो जल्दी ड्यूटी जाएगा। तो कल 14 घंटे ड्यूटी हो गया, तो थोड़ा सा टाइम मिलेगा लगता है।
भाई जब आप ट्रेनिंग करते हैं तो ट्रेनिंग करने के बाद कैसे पता चलेगा कि आप एक्चुअली ट्रेनर हैं, आप कर चुके हैं, आप एज असिस्टेंट आप गाड़ी में काम करने के लिए हमेशा रेडी हैं। तो भाई ट्रेनिंग करने के बाद आपको दिया जाता है एक लाइसेंस, लाइसेंस टू ड्राइव। ठीक है, तो लाइसेंस टू ड्राइव नहीं, एज असिस्टेंट में जब आपको लाइसेंस दिया जाता है कि आप अभी काम करने के योग्य हैं, आप गाड़ी में बैठ सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर आप गाड़ी को चला भी सकते हैं। ज़रूरत पड़ने का इन द सेंस, अगर ड्राइवर बेहोश हो जाए या उसका तबीयत ख़राब हो जाए, तो अगर आप में कॉन्फिडेंस है कि आप चला सकते हैं, तो आपको मिनिमम 25 kmph में गाड़ी को अगले स्टेशन में पहुंचाना है। इन्फॉर्मेशन करने के बाद वो भी पहले अपना डिवीज़न में इन्फॉर्मेशन कर दीजिएगा आप, जो आपकी ऑफिस है, कि ड्राइवर का ऐसा ऐसा परिस्थिति है और मैं गाड़ी को लेके आ रहा हूँ और 25 kmph मिनिमम में आपको चलाना है। ठीक है, ये जस्ट एक रूल है कि आपको चला सकते हैं। असिस्टेंट कब चला सकता है? जब ड्राइवर इनकैपेसिएंट हो, उसका तबीयत ख़राब हो, बेहोश हो गया हो। ठीक है, और तो लाइसेंस दिया जाता है भाई। और जब आप ड्राइवर बनते हैं तो ड्राइवर के लिए भी आपको लाइसेंस दिया जाता है, और उसमें लाइसेंस टू ड्राइव आपको ड्राइव करने का पूरा है। इसके लिए आपको ट्रेनिंग के लिए आपको जो भी आप ट्रेनिंग किए उसके बारे में पूरा उसमें लिखे रहता है। तो आज हम आपको अपना लाइसेंस दिखाते हैं कैसा है। तो भाई यही रिकॉर्ड बुक है। तो रिकॉर्ड बुक को हमेशा आपको बैग में कैरी करना पड़ता है। कोई भी ऑफिसर आता है तो वो आपका रिकॉर्ड बुक सबसे पहले मांगता है, और रिकॉर्ड बुक में आपको देखता है कि कैसा है आपका परफॉर्मेंस, कैसा है, आपको कोई पनिशमेंट मिला है, सारा चीज़ जो है ये रिकॉर्ड बुक में मेंशन रहता है। और जैसे जैसे आपके साथ होता है, मेडिकल कंडीशन जितना भी होता है, सारा चीज़ें रिकॉर्ड बुक में रिकॉर्ड होते रहता है। जितना भी मेडिकल में 4-4 साल बाद जाइएगा उसमें भी रिकॉर्ड होता है। आँख आपका प्रॉपर सेकंड इसमें रिकॉर्ड होता है, सारा चीज़ होता है। नहीं, कोई भी ऑफिसर अगर आपका गाड़ी में चढ़ता है तो सबसे पहले आपका रिकॉर्ड बुक मांगता है। हालत थोड़ा सा खस्ता हो गया भाई, क्योंकि हमेशा हम कैरी करते हैं तो कभी काला पीला लाल हरा लग जाता है। तो भाई ये विद्युत विभाग इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट रिकॉर्ड बुक, ठीक है। क्योंकि भाई मैं साउथ ईस्टर्न रेलवे से हूँ, तो चीफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर आएगा नहीं। हाल पूरा खस्ता है क्योंकि हम हमेशा इसको कैरी करते हैं, तो इसीलिए भाई लाल पीला काला सब तरफ से लग गया है। इसको इसीलिए प्रॉपर बाइंडिंग करा दिए हैं ताकि डैमेज ज़्यादा ना हो। इसको फिर से लगता है बाइंडिंग करानी ही पड़ेगा यार। तो भाई आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट है मेरा, और चीफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर साउथ ईस्टर्न रेलवे द्वारा जारी किया गया है ये। तो ये ट्रेनिंग स्कूल में जब आप ट्रेनिंग करते हैं उसी समय इनिशियल में ही आपको मिल जाता है। तो भाई जब इनिशियल जब हुआ था तो आपका भाई कुछ ऐसा था, ठीक है ना। और 1988 का जन्म है भाई, 25 साल में मेरे को नौकरी मिला था। और यहाँ आपको प्रमोट है, प्रमोशन के बारे में लिखा हुआ है कि असिस्टेंट लोको पायलट हम 14/12/2013 को वहाँ से पास हुए थे, और इलेक्ट्रिक गुड्स लोको पायलट 27/3/21 यहाँ CCE झांसूगड़ा, यहाँ का ये तो झांसूगड़ा से साइन हुआ है। और ये पहले हम DPS में इनिशियल पोस्टिंग में डांगो पोस्टिंग था तो वहाँ से ये साइन हुआ, उसके बाद टाटा गया। फिर यहाँ आँख संबंधी कि आपका आँख सही है कि नहीं, देखिए आपको 13 को हुआ, फिर 13/4/17 को हुआ, फिर 17/4/21 को हुआ। 4-4 साल में जो आँखों का टेस्ट होता है उसके बारे में ऐसा मेंशन रहता है। उसके बाद अगर आपको एक्शन का बात करें तो कहाँ गया भाई लाइसेंस, जी हाँ, तो ये है भाई आपका कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट कि आप 25 kV में आराम से काम कर सकते हैं, उसके बारे में मेंशन किया हुआ है। ये जो है मेरे को खड़गपुर से मिला है। ये इनिशियल में जब हम लोग ट्रेनिंग करते हैं तो हमको इलेक्ट्रिक और डीजल दोनों ट्रेनिंग कराया जाता है। तो सब जोन का अलग अलग बात है, लेकिन मेरे जोन में जो है वो डीजल ट्रेनिंग और इलेक्ट्रिक ट्रेनिंग दोनों कराया जाता है। ड्यूअल कराने के बाद ही इनिशियल पोस्टिंग होता है। और मेरा जब पोस्टिंग हुआ था तो पहले मेरे को इलेक्ट्रिकल करा के पोस्टिंग कर दिया था, फिर बाद में मेरे को 2 साल के बाद फिर डीजल कराने के लिए खड़गपुर भेजा था। तो खड़गपुर से एज असिस्टेंट लोको पायलट काम करने के लिए मेरे को इधर दिया हुआ संजय बिंदानी, खड़गपुर KGP लिखा हुआ है, ठीक है। और ये जो है मेरा इनिशियल
इलेक्ट्रिक में जो हम गए थे 2013 का है वाला, AD RRB बैच नंबर 4/13 में था मेरा। 22/7/13 से 26/11/13 तक ट्रेनिंग चला था। तो इसके बारे में यहाँ मेंशन किया हुआ है। ELTC टाटा, ELTC टाटा का तो आपको भाई फ़ोटो भी दिखा है, और उस पर साइन रहता है, देखिए भैया, प्रिंसिपल रहता है ELTC का जो, वही साइन करता है। उसके बाद है भाई ये आपका जो अभी हम ड्राइवर प्रमोट हुए हैं उसका ये लाइसेंस है कि गुड्स पायलट, आई सर्टिफाइड संजय बिंदानी इलेक्ट्रिक लोको पायलट, हेडक्वार्टर एट टाटा है सक्सेसफुली कंप्लीटेड द प्रमोशनल ट्रेनिंग फॉर इलेक्ट्रिक गुड्स लोको पायलट समथिंग, और बहुत कुछ लिखा हुआ है। ये 28/9/2020 से 25/1/21 तक मेरा बैच था, तो उसके बारे में मेंशन है। इसमें भी ये प्रिंसिपल ELTC टाटा का साइन रहता है। मिलता है सबको लाइसेंस ड्राइव करने का, असिस्टेंट को, सीनियर असिस्टेंट को, जैसे जैसे वो प्रमोशन लेते रहते, सॉरी सीनियर असिस्टेंट को नहीं मिलता, असिस्टेंट को मिलता है। पहले इनिशियली असिस्टेंट को मिलता है जब वो ट्रेनिंग करने जाता है, उसके बाद फिर जब ड्राइवर बनता है तो फिर साइन होता रहता है। और उसके बाद 4 साल बाद जब आप, सॉरी 4 साल बोल रहे हैं, 3 साल बाद जब आप जाइएगा ट्रेनिंग करने के लिए, तो फिर आपको वैसे साइन होते रहेगा कि आप ट्रेनिंग लगातार कर रहे हैं। कि मेरा भाई लोग जितना भी है, जो भी सब्सक्राइबर है, सबको ये बुक ज़रूर मिल रहा है भाई। ये ला बुक तुम लोग को लेना है और सबको एकदम ज़रूर से ज़रूर लेना है, और इसके लिए दिन रात पढ़ाई करना है और निकलना है। बेस्ट ऑफ लक। तो भाई आज तो दिन भर सुबह 9 बजे अवेलेबल थे, अभी तक ड्यूटी आया नहीं है, 11 बज रहा है। ड्यूटी का वेट करे कि अभी दे दे लेकिन अभी तक नहीं दिया। वो ये रात में 3-4 बजे उठाएगा मेरे को लग रहा है। तो भाई आज के लिए इतना ही, सुबह मिलते हैं तब ड्यूटी में आपसे बिंदास होकर। चलिए भाई।